जय सिया राम, जय हनुमान। राघव सरकार से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सब कुशल मंगल से रहें। आज हम सब बात करने वाले हैं यूपी के चुनाव के बारे में कि किस पार्टी का सरकार बनने वाला है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो कुंडली बना करके रखा हुआ है, एक योगी आदित्यनाथ जी का और दूसरा अखिलेश यादव जी का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आदित्य योगी नाथ के बारे में कि इनकी कुंडली में क्या बताया जा रहा है कि कौन माने इनके सरकार इनकी बनेगी, क्या अखिलेश जी के बारे में। तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली है और ये अखिलेश यादव जी की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लग्न सिंह लग्न की कुंडली है और इनका कन्या लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न की कुंडली का मतलब होता है आदमी, जो भी व्यक्ति होता है सिंह लग्न की कुंडली वाला व्यक्ति, तो वो व्यक्ति का शब्द जो होता है थोड़ा कड़क होता है और एकदम न्यायाधीश होता है। जो भी बोलना रहेगा एकदम स्पष्ट बोलेगा। और कन्या लग्न का जो लग्न होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के भी होते हैं और इनकी वाणी में बहुत बोलने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका कन्या लग्न की कुंडली होती है। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तन स्थान पर सिंह लग्न की कुंडली है। तो सिंह लग्न की कुंडली, जो सिंह लग्न की कुंडली है और ये सिंह राशि का स्वामी सूर्य वह कहाँ पर है वो हम देखते हैं। सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य आकर के कर्म स्थान पर बैठे हैं। कर्म स्थान यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा राज्य शासन चलाना, इसके बारे में अगर पता करना हो तो हमें 10वें घर के बारे से पता चलता है कि 10वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हो जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ना, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना, राज्य शासन चलाना। तो यहाँ पर देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में जो सिंह लग्न का स्वामी है सूर्य, वो जाकर 10वें घर में बैठा हुआ है। तो 10वें घर पर बैठने का मतलब होता है कि व्यक्ति जो कहेगा वो कर्म करेगा, हमेशा राज्य को चलाने वाला व्यक्ति रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कर्म स्थान कहा जाता है कि 1, 2, 3 ये तीनों मुख्य होता है। राज्य शासन चलाने वाला ये 3 मुख्य होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य के साथ में शनि और बुध तीनों ग्रह जाकर बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर बुद्धाति योग बना रहा है और अंधक योग भी बन रहा है। तो शनि और सूर्य जब दोनों साथ में बैठते हैं तो अंधक योग बनाते हैं और सूर्य और बुध साथ में बैठते हैं तो ये बुद्धाति योग बनाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे शुक्र और मंगल दोनों साथ में बैठे हैं। केतु यहाँ 12वें घर पर, राहु 6ठे घर पर, गुरु 5वें घर पर। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं किसका शनि और सूर्य और बुध ये तीनों राज्य शासन को चलाने वाले, मतलब एकदम जो भी बात करना होगा न्यायाधीश, एकदम लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा कर्म करना, किसी के प्रति न बुरा करने का भावना इनके अंदर आएगी और ना किसी के प्रति ये बुरा कभी सोचेंगे। मंगल शुक्र यहाँ पर बैठे हैं कर्म स्थान पर, गुरु यहाँ पर 5वें घर पर बैठे। तो गुरु का यहाँ पर कहीं ना कहीं विवेक के द्वारा सारा का ये पूरा राज्य शासन सब चलाएंगे और धर्म के प्रति ये सदैव अग्रसर रहेंगे, क्योंकि 5वें घर पर गुरु बैठे हैं स्वग्रही होकर, जो कि 5वीं दृष्टि से धर्म के स्थान पर देख रहा है। धर्म के स्थान से फिर इच्छा शक्ति कार्य में करने का, फिर सोचने का, क्योंकि ये गुरु प्रबल है यहाँ पर। तो इनका गुरु प्रबल होने के वजह से जो धर्म कर्म करते रहेंगे उस धर्म कर्म से इनको काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोगों के प्रति हित सोचने के लिए उसके कारण इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बनेगा और लोग इनसे काफ़ी प्रभावित होंगे, क्योंकि गुरु स्वगृही है। गुरु धर्म के स्थान पर देख रहे हैं और एकादश भाव में देख रहे हैं, माने धर्म के प्रति अग्रसर रहना और कार्य को करना और मन में विचार रखना, ये यहाँ पर गुरु इनको पावरफुल करते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु तो यहाँ 6ठे घर पे बैठे हैं, तो शत्रु इनसे कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि शत्रु से सदैव ये विजय रहेंगे, क्योंकि कभी ये झुकना पसंद नहीं करेंगे और किसी के सामने कहते हैं ना, जहाँ पर शत्रु हावी होने वाला रहेगा तो इनसे कभी आगे नहीं निकल सकता। कारण क्या होता है, राहु 6ठे घर पर बैठा है। तो अब हम बात करेंगे मुख्य कि यहाँ पर इनका पलड़ा कैसे भारी हो रहा है और अखिलेश जी का पलड़ा भारी हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का। तो हम यहाँ पर कुछ शब्दों को बता करके करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एकादश भाव का स्वामी, जो मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध,
बुध आकर के 10वें घर में बैठा है, और जो 10वें घर का स्वामी है शुक्र, वो जा कर के एकादश भाव में बैठा है। तो इससे तो ये राजयोग बनता है, दोनों माने राजयोग है इनके जीवन में। ये जो भी करना चाहेंगे, इनका मतलब पूरा ग्रह मिला करके काफ़ी अच्छा है, जिससे इनको पावर मिलता रहेगा। और इनके कुंडली में जो अंधक योग था शनि और सूर्य के वजह से पिता के कारक, तो कहा जाता है कि जब इनके पिता जब तक जीवित रहते हैं तब तक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं अपजस और मान सम्मान में दिक्कत आता है। जब पिता की स्वर्गवास हो जाते हैं तो वहाँ पर अंधक योग का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तब योगी आदित्यनाथ जी के पिता तो अब है ही नहीं, जिसके वजह से इनका अंधक योग जो था दोष वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं राहु इनके प्रबल है और इनके ऊपर केतु की महादशा चल रही है। तो केतु में जब शनि की अंतर्दशा इनके ऊपर चल रही है, जिसके वजह से शनि जाकर के यहाँ पर राज्य शासन प्रशासन पर बैठे हुए हैं। तो केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि जाकर के कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं और शनि की राशि पर राहु बैठे हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कहीं न कहीं से इस माहौल में विजय हासिल कर सकते हैं और इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की कृपा है, शुक्र और मंगल और बुध और सूर्य की और शनि की। तो यहाँ पर हमने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात की है। अब हम अखिलेश यादव जी के बारे में बात करेंगे। तो अखिलेश यादव जी की जो कुंडली है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि कन्या लग्न की कुंडली है। तो कन्या लग्न का स्वामी जाकर के एकादश भाव में बैठा है, जो कि ये भी अच्छा होता है, लेकिन इनके मन में हर विचार बनता रहेगा, हर कार्य करने का विचार काफ़ी अच्छा बनेगा, लेकिन ये कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। विचार अच्छा बनेगा, कार्य बहुत सारे प्लानिंग करके रखेंगे, लेकिन वो कार्य में दिक्कत कहीं ना कहीं इनको जीवन में बनी रहेगी कि जिससे नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य, शनि, चंद्रमा, केतु, ये 4 ग्रह इनके कुंडली में 10वें घर पर बैठे हैं और ये योगी जी के कुंडली में 3 ही ग्रह बैठे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि बुध, सूर्य और शनि इनके कुंडली में थे, उनके कुंडली में सूर्य, शनि, केतु, चंद्रमा तीनों हैं। तो यहाँ पर ग्रहण दोष बन रहा है, सूर्य के साथ में केतु और चंद्रमा ये दोनों हैं, तो ग्रहण दोष बनता है और अंधक दोष भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जैसे कि 10वें घर पर हम देखेंगे तो चंद्रमा, केतु, शनि, सूर्य है, तो पिता कहीं न कहीं इनसे नाराज़ भी रह सकते हैं। शनि बैठे तो चाचा भी कहीं न कहीं इनसे नाराज़ रह सकते हैं और इनके घर में स्त्रियां भी कहीं न कहीं नाराज़ रह सकती, क्योंकि चंद्रमा होता है स्त्री का कारक। चंद्रमा के वजह से शनि और सूर्य ये तीनों माने परिवार में कहीं न कहीं इनके जीवन में खंडन बना रहेगा, या राज्य शासन इनको, जैसे कहा जाता है कि इनका सरकार बनने के बाद इनके परिवार में बहुत सारे खंडन हुए। तो कारण क्यों हुआ? क्योंकि राहु और केतु के वजह से यहाँ पर ग्रहण दोष बन रहा है, पितृ दोष भी यहाँ पर बता रहा है। तो पितृ के दोष के वजह से इनके घर में काफ़ी तनावपूर्ण जीवन चलेगा। ये सारे कार्य को करेंगे ज़रूर, प्लानिंग बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन इनके प्लानिंग में कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा और इनका जो परिवार है, परिवार में भी कहीं ना कहीं खंडन मचा रहेगा, क्योंकि राहु और केतु ये परिवार में बैठे हुए हैं, तो परिवार में कहीं ना कहीं खंडन बना के रखेंगे और ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं कमियां भी आ सकती है। कारण क्योंकि ग्रहण दोष जो है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर के दिक्कत पैदा कर सकता है। इनके सम्मुख तो बहुत लोग दिखाई देंगे, लेकिन जब इनके पीठ के पीछे जाएंगे तो बहुत कम लोग ही आने वाले हैं। बातें तो इनकी लोग फेवर में करेंगे, लेकिन पीठ के पीछे इनके फेवर लोग छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब इनको सब कुछ अच्छा दिखेगा कि सब चीज़ मेरे सामने है, सब मेरे फेवर में सब काम हो रहा है, लेकिन वो हकीकत होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रहण दोष जो बना है। अब हम बात करेंगे गुरु का। तो गुरु यहाँ पर 5वें घर पर बैठे, तो भी नीच के होकर के, जो कि इनकी 5वीं दृष्टि गुरु की देखेंगे तो धर्म क्षेत्र में इनका कभी ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं रुचाव नहीं, माने कहते हैं ना कि रुचि नहीं रहेगा धर्म के प्रति। कभी कभी कहते हैं ना कि थोड़ा धर्म कर्म करेंगे, फिर बाद में इनको चिड़चिड़ापन हो जाएगा, धर्म के प्रति विश्वास न होना, कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते रहेंगे। तो गुरु के वजह से यहाँ पर धर्म स्थान, भाग्य स्थान को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत बना के रखेगा। गुरु के अगर एकादश भाव में देखते हैं तो बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, तो इनकी इच्छाएं जितनी भी रहेगी वो पूरी तो होगी, लेकिन पूर्ण रूप से पूरा होने में काफ़ी दिक्कत होगा।
तो इनका भी केतु की महादशा चल रही है। तो केतु की महादशा चल तो जरूर रही है, दोनों जन की केतु की महादशा चल रही है। राजयोग तो दोनों जन की कुंडली में है, लेकिन यहाँ पर एक योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का पलड़ा जो है वो भारी है। अब हम आप सबको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये पलड़ा भारी है। तो अभी तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।